2 नवंबर 2024 यानी कि अब से ठीक 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम बाकायदा उत्तर प्रदेश के मेरठ के थाने मवाना पहुंचती है। मवाना थाने पहुंचने के बाद वो एक नोटिस वहां के एसएचओ यानी कि सर्कल ऑफिसर को पकड़ाती है और कहती है कि हम आपके ही थाने के एक ट्रेनी जो कि अभी प्रशिक्षु जो कि अभी ट्रेनिंग कर रहा है, जल्दी ही वो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ है, उसको गिरफ्तार करने आए हैं। अब जब एसएचओ साहब को वो नोटिस मिलती है, जब वो देखते हैं तो एक बार वो सहम से जाते हैं और तुरंत ही फिर उस थाने के एसएचओ जो कि ट्रेनिंग कर रहा था, एसएचओ साहब उस ट्रेनी एसआई सब इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। सब इंस्पेक्टर जैसे ही पुलिस टीम के सामने आता है, उसको कोई अचरज नहीं होता है, क्योंकि जो टीम उसे गिरफ्तार करने आई थी वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की ही टीम थी और जिसे उसे गिरफ्तार करना था वो उनके विभाग का खुद ट्रेनी प्रशिक्षु नया नया सब इंस्पेक्टर था। कोई अचरज भरी बात नहीं थी, ना ही कोई आश्चर्य भरी बात थी। इसलिए वो ट्रेनी जो एसआई होता है सब इंस्पेक्टर राजेश यादव उस टीम के सामने आता है। उसे लगता है कि मैं नया नया भर्ती हुआ हूं, किसी चीज के लिए पुलिस वाले हमसे पूछताछ करने आए होंगे और मुझे गिरफ्तार थोड़ी करेंगे, ये तो हमारे डिपार्टमेंट हमारे विभाग के ही साहब लोग हैं, ये हमें गिरफ्तार थोड़ी करेंगे। जैसे ही ये ट्रेनी दरोगा जिसका नाम राजेश यादव होता है इस टीम के सामने आता है, टीम कोर्ट की नोटिस एसएचओ साहब को और उस ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को दिखाती है और तुरंत ही उसे उस थाने से गिरफ्तार कर लेती है। ट्रेनी दरोगा ये समझ नहीं पाता है कि मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन वो बार बार चिल्लाता है कि साहब मैं इस जुर्म में शामिल नहीं था, मेरा दूर दूर से कोई नाता नहीं इस जुर्म से, ना ही मेरा कोई लेना देना है इस जुर्म। 31 अक्टूबर 2024 को जहां पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया, वहीं पर इसके ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक जिले में कुछ ऐसा होता है जो कि नजीर बन जाता है। सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल होता है तो यकीन मानिए जो भी इस वीडियो के बारे में सुनता है, समझता है, पढ़ता है, देखता है, वो बहुत ही हैरान परेशान हो जाता है और वास्तव में बहुत ही दर्दनाक घटना थी। आज इस दर्दनाक घटना के बारे में कुछ जानकारी, कुछ बातें करेंगे कि आखिर ये घटना पूरी कैसे हुई, ये घटना कहां की थी और इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो वाकई में समाज के लिए एक कलंक है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी व्यक्ति का विनाश आना होता है तो उसकी बुद्धि पूरी तरीके से विपरीत हो जाती है। इस पूरे मामले में भी ऐसा हुआ। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं समाज में घट रही ऐसी घटनाओं की वीडियो, ऐसी घटनाओं की कहानियां आपके इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ताकि आप ऐसी कहानियों से सतर्क और जागरूक अपने आप को रख सके। दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था, उनका नाम है समर सिंह बौद्ध, जो कि कन्नौज से पिछली कहानी पर इनका प्यार और प्यारा सा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था। दूसरा नाम है किशन सिंह। तीसरा नाम है इंद्रपाल राजपूत, बलीमगंज बदायूं से। परविंदर सोलंकी जी का हरियाणा से हमें कमेंट प्राप्त हुआ था। आप सभी भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो ये कहानी है, ये कहानी आज से स्टार्ट नहीं होती है, ये कहानी बहुत ही पुरानी है। करीब 30-35 साल पुराना दो बिस्वा जमीन का विवाद जो दो परिवारों में था। ये पूरी कहानी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जौनपुर और इसी जौनपुर जिले का एक थाना पड़ता है गौरा बादशाहपुर। गौरा बादशाहपुर जिले का एक गांव पड़ता है कबीरुद्दीनपुर, जो गांव दो परिवारों की आपसी रंजिश की वजह से इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। चारों तरफ इसी गांव की चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस गांव के दो परिवार के दो पक्ष, जिसमें एक रामजीत यादव का परिवार होता है, दूसरा लालता यादव का परिवार होता है।
दरअसल रामजीत के पास इकलौता एक ही बेटा होता है जो कि खिलाड़ी होता है, जिसका नाम अनुराग होता है, जिसकी उम्र अभी महज 15-16 साल थी। दूसरा जो परिवार था वो लालता यादव का परिवार होता है। लालता यादव और रामजीत यादव दोनों में दो बिस्वा जमीन को लेकर 30-35 साल पुराना, बहुत ही कहिए कि बहुत ही ज्यादा दुश्मनी वाला विवाद था। हालांकि जैसे जैसे साल गुजरते गए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, चूंकि दुश्मनी पुरानी थी, अब धीरे धीरे दोनों परिवार आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं थी, एक दूसरे से वैमनस्यता थी, लेकिन जो झगड़ा था वो कहीं ना कहीं शांत था। और इस दो बिस्वा जमीन को लेकर दोनों परिवारों में कई बार ग्राम के प्रधान, कई बार मानिंद लोग शामिल होकर इन दोनों परिवारों को समझाया भी, लेकिन दोनों परिवारों में ये रंजिश आज के 30-35 साल से लगातार चली आ रही थी। इस बीच रामजीत यादव जो होते हैं, उनकी 5 लड़कियां होती हैं। एक गरीब परिवार, 5 लड़कियों के ऊपर एक लड़का होता है। लड़का अनुराग यादव बहुत ही होनहार खिलाड़ी आदमी, बहुत ही अच्छा, लोगों से अच्छा व्यवहार। और जो लालता यादव होता है वो एक दबंग टाइप का, एक गुस्सैल प्रवृत्ति का, एक गुंडा टाइप का आदमी, वो सरकारी नौकरी करता है। लालता यादव के 2 लड़के होते हैं। लालता यादव का पहले बेटे का नाम रमेश यादव और दूसरा राजेश यादव। क्योंकि लालता यादव एक सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता था और 2-3 साल पहले जब वो रिटायर होकर आता है तो उसे सरकार की तरफ से 2-2.5 करोड़ रुपए जो पेंशन के रूप में इकट्ठा होकर लोगों को रिटायर के बाद मिलते हैं, वो मिलता है। जब वो पैसा उसे मिलता है तो उसकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाती है। अब लालता यादव अपना उस गांव में दबदबा बनाना चाहता है, अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, और 2 बीघे की और जो 2 बिस्वा की जमीन थी, उस जमीन पर अपना आधिपत्य, अपना मालिकाना हक जाहिर करना चाहता है। चूंकि रामजीत यादव की 5 लड़कियां थी, रामजीत यादव ऐसे अपना खेती किसानी का काम करता था और बेटा भी छोटा था, 15-16 साल की उम्र का। तो लालता यादव उस समय जब उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जब वो रिटायर होकर आता है, कई लोगों के दबाव के बाद वो उस जमीन पर कब्जा नहीं कर पाता है। हालांकि अब दोनों परिवारों का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगता है। दोनों परिवार वैमनस्यता को भूलकर धीरे धीरे अपना रहने लगते हैं। इसी बीच लालता यादव का जो छोटा बेटा होता है राजेश यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आती है और सब इंस्पेक्टर में वो भर्ती हो जाता है। इस बार लालता यादव का दिमाग और तेजी से खराब हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसके पास जो रिटायर होकर वो पैसा पाया था, उसके पास काफी पैसा बचा था और गांव में दबंगई के बल पर उन पैसों से काम चला रहा था। और दूसरी चीज ये कि अब उसका एक बेटा सब इंस्पेक्टर बन चुका था। अब स्थिति ये आ गई थी कि सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। अब तो उसका खुद का बेटा पुलिस विभाग में हो गया, अब उसे किस बात की दिक्कत है। अब राजेश यादव भी ट्रेनिंग करता है उत्तर प्रदेश पुलिस की, और उसे मेरठ के मवाना थाने में प्रशिक्षु दरोगा की ट्रेनिंग मिलती है। अपना वो ट्रेनिंग कर ही रहा होता है कि दिवाली के एक दिन पहले, यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को सुबह का वक्त रहा होगा। रामजीत यादव किसी काम से घर से बाहर निकला था, और घर से बाहर निकलने के बाद वो जो जमीन का टुकड़ा जो 2 बिस्वा था उसकी साफ सफाई करने लगता है। और जैसे ही ये साफ सफाई करना शुरू करता है, वैसे लालता यादव जब रामजीत को देखता है कि उस भूखंड पर वो 2 बिस्वा जमीन जो जिसपे विवाद 35 साल 30 साल से चल रहा है, उसकी सफाई रामजीत यादव कर रहा है, लालता यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अब लालता यादव एक तलवार निकालता है और तलवार निकाल कर रामजीत यादव को दौड़ाता है। रामजीत यादव दौड़ते दौड़ते सीधा अपने घर की तरफ भागते हैं चिल्लाकर। जैसे तैसे रामजीत यादव की जान बच जाती है। कुछ देर बाद मामला शांत हो जाता है। कुछ देर बाद मामला शांत होने के बाद रामजीत यादव का इकलौता बेटा जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था, जिसकी उम्र अभी महज 15-16 साल थी, वो अपने हाथ में, गांव में अभी भी बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि दातून करते हैं, नीम की दातून लेकर तूरता हुआ सुबह के टाइम जैसे ही उस भूखंड पर, उस 2 बिस्वा जमीन पर पहुंचता है, अचानक लालता यादव फिर देखता है और अपने बेटों को वो चिल्लाकर बताता है कि लगता है कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अब लालता यादव जब ऐसे चिल्लाता है तो उसका बेटा रमेश और उसका एक भतीजा होता है सूरज, दोनों दौड़ कर आते हैं
इस बार रमेश के हाथों में एक बड़ी सी लंबी सी तलवार थी धारदार, और सीधा वो उस भूखंड पर पहुंचता, उस जमीन पर पहुंचता है जहां पर एक नल लगा था। नल पर जैसे ही अपना मुंह धोने के लिए अनुराग झुकता है, वैसे उस धारदार तलवार से लालता यादव का पुत्र रमेश यादव, उस बेचारे अकेले छोटे से, जिसने पूरी अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, 15-16 वर्षीय बालक पर उस धारदार तलवार से इतनी तेज वार करता है कि पूरा धड़, पूरा सर एक बार में ही अलग हो जाता है। जैसे ही उसका सर अलग होता है, जो देखता है वहां पे जो भी आस पड़ोसी थे वो चिल्लाते हैं। चिल्लाने के दौरान जैसे ही ये बात वहां से 20 मीटर दूर रामजीत यादव की पत्नी को पता चलती है, चूंकि वो मां थी, मां जब देखती है कि उसके बेटे का पूरा धड़ शरीर से अलग हो चुका है, गर्दन अलग पड़ी है, वो दौड़ती हुई आती है और उस गर्दन को अपने हाथ में उठाती है। वहां पर कुछ लोग होते हैं जो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लगातार 6 घंटे वो मां बार बार बेहोश हो रही थी। बार बार जब भी होश आ रहा था, वो अपने हाथ में अपने बच्चे के सर को लेकर रोए जा रही थी। बहुत ही भयानक आलम था, बहुत ही दर्द देने वाला आलम था दोस्तों। फिर कुछ देर बाद ही पुलिस प्रशासन आ जाती है। पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। राजस्व विभाग की जो टीमें हैं, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ देर बाद ही पुलिस अधीक्षक साहब भी वहां पर पहुंच जाते हैं। राजस्व विभाग की टीमें अब पैमाइश वहां पर कर रही हैं और बता रही हैं कि जो जमीन, जो किलानुमा घर लालता यादव और राजेश यादव, जो कि पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर था, अमाही से अपने दबदबे से बनाकर रखे थी, अब उस पर बाबा का बुलडोजर दौड़ेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अगर समय पर रहते हुए प्रशासन थोड़ा सा भी चेत जाता, समय पर रहते हुए राजस्व विभाग अगर थोड़ी सी सही से पैमाइश कर देती, जो अब पैमाइश वहां पर जाकर राजस्व विभाग की टीम कर रही है और कह रही है कि ये घर गलत है, ये घर सही है, अगर समय रहते सही गलत का तकाजा, सही गलत का अंदाजा लग जाता, तो शायद ये घटना होने से बच जाती। बहुत ही दर्द देने वाली घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। ये घटना सोशल मीडिया पर इस समय कौतूहल का विषय बन गई है। अब सोचिए क्या होगा, दोनों के परिवार सिर्फ 2 बिस्वा जमीन के लिए, जमीन अब यही रह जाएगी, लेकिन दोनों को परिवार आपस में टकराव की स्थिति से एक सब इंस्पेक्टर नहीं, एक सिपाही बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उस बच्चे से पूछिए, जो बच्चा उस फील्ड में जाकर दिन रात एक करके पढ़ाई करके सिपाही तक भर्ती होता है, और इधर एक लड़का जो घर में रहकर जैसे भी उसने नौकरी पाई, लेकिन अब तो उसकी नौकरी चली गई, उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दूसरा, इधर रामजीत यादव की स्थिति यह है कि जो 5 लड़कियां थी, उसके बाद जो एक बेटा पैदा हुआ, वो भी अब उनके जीवन में नहीं है, और उसकी सिर्फ एक वजह है, 2 बिस्सा जमीन, जमीन यही रह गई, जाने वाले चले गए। जिसको बर्बाद होना था, दोनों परिवार बर्बाद हो गए। दोनों परिवारों की बर्बादी लिख उठी है, दोनों परिवारों की बर्बादी हो चुकी है। अब इसमें कुछ नहीं होना है दोस्तों। इसलिए कभी भी अगर छोटे मोटे आपसी विवाद हैं, छोटे मोटे आपसी मनमुटाव हैं, छोटे मोटे जमीन का मैटर है, तो मैं ये कहता हूं कि जीवन जाने से अच्छा ये है कि झुक जाना बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है आपका? आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से देख रहे थे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।